ये जी मेडिसिन्स थी जो डॉक्टर ने मेरे बच्चों को दी थी। मोहम्मद हमज़ा का सर थोड़ा-सा बड़ा हुआ था तो उसने ये ड्रॉप दिए थे उसको पिलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोबारा से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी सिस्टर आई थी छोटी जो मनशा की मामा बनी हुई हैं और वो क्यों आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि रात को मनशा की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया, वॉमिटिंग और एलर्जी सी। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी फिर उसको क्या हो गया ना एकदम से। तो फिर रात के 3 बजे मैंने उसको कॉल की। मनशा ने कहा मैंने उससे बात करनी है, फिर मैंने उसको कॉल की, उससे उसकी बात करवाई। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला कि आप आ जाओ ना, उसकी तबीयत नहीं ठीक। ये जी मेडिसिन्स थी जो डॉक्टर ने मेरे बच्चों को दी थी। मोहम्मद हमज़ा का सर थोड़ा-सा बड़ा हुआ था तो उसने ये ड्रॉप दिए थे उसको पिलाने के लिए। और बाकी जो मेडिसिन्स हैं वो सारी मैं इंतशा की थी। कोल्ड ड्रिंक्स उसने दिया हुआ था मोहम्मद हमज़ा को। और फिर मैं ये गई थी जी बाज़ार क्योंकि सिस्टर लेके आई हुई थी मंतशा के कपड़े और वो चाह रही थी कि इसके ऊपर ना ठप्पा लगवा के ले आओ। फिर मैंने भी कहा कि चलें ठप्पा भी लगवा लाऊं और मंतशा की जो कॉपीज़ वगैरह लेके आनी है वो भी ले आऊं। और वेदर आज भी बहुत ज़्यादा हसीन हुआ था, काले काले बादल आए हुए थे। घर में तो इतना ज़्यादा नहीं था महसूस हो रहा, लेकिन बाहर जब हम आए तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। और ये फिर मैं ये ठप्पा लगवा के लेके आई थी। उसको जी शौक़ आया हुआ कढ़ाई करने का, तो उसने नेट से कोई डिज़ाइन वगैरह देखा था तो इस तरह से ना फिर ठप्पे वाले के पास ये डिज़ाइन नहीं था। फिर मैंने उसको दिखाया तो उसने खैर बना के इस तरह से फिर मुझे छाप दिया था। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी शदीद बारिश लगी हुई है हमारी तरफ। और ये जी मैं इसके साथ ये लेके आई थी एक धागा जो है ऊन का धागा लेके आई थी, एक शॉकिंग पिंक कलर में और एक ये ग्रीन से कलर में। और ये दोनों ही कलर ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसके ऊपर ना। तो मनशा की कॉपीज़ वगैरह भी लेके आई थी। आज मनशा की तबीयत कुछ बेहतर थी, यानी कल की निस्बत आज कुछ बेहतर थी। मुझे लग रहा था जैसे इसको ना खसरा निकल आया है, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं इसको खसरा वगैरह नहीं है। और ये मैं इसकी कॉपीज़ लाई थी, फ़ोनिया वगैरह लाई थी और रेज़र शॉप वगैरह। ये कॉपियाँ इस तरह की मुझे मिली थी। मैं चाह रही थी भाई ना सिंगल सिंगल एक ही वर्ड पूरे पेज पे ना मोटा मोटा करके लिखा हुआ हो। वैसे तो नहीं था खैर, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए यही ले आती हूँ। और ये बलून भी मैं इसके लेके आई थी तो वो अपने कज़न्स वगैरह के साथ खेल रही थी उनके साथ। और यहाँ पे जी मेरे मियाँ के ऊपर कर दी थी पॉटी हमज़ा ने। और ये देखें जी हमज़ा साहब हो गए थे सारे लीक। मोहम्मद हमज़ा ने पैम्पर बांधा हुआ है इसके बावजूद। और ये दूसरी बार मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से हुआ है। वो ख़ुद भी सारे हो जाते हैं गंदे और मोहम्मद हमज़ा को बिना ऐसे गंदा कर देते हैं, पता नहीं किस तरह से लीक करवा देते हैं उसका डायपर। तो मैं अभी उनके साथ लड़ रही थी, मैंने कहा मैंने नहीं वॉश करना, आप खुद ही वॉश करेंगे ना, क्योंकि मैं रोटियां बनाने लगी थी अभी। तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था उन पे। फिर वो कभी मेरी तरफ कभी मेरी सिस्टर को कहते वॉश कर दो, तो हमज़ा को ऐसे उन्होंने लटकाया हुआ था। और उसकी दादों को फिर जी आया गुस्सा, उन्होंने कहा नहीं करती ना करो, मैं खुद अपने ना पोते को वॉश कर लेती हूँ। फिर खैर मैंने उनसे ले लिया। और ये है जी मुर्गी मेरे हस्बैंड ने बिठाई हुई थी और अभी उसके जी चूज़े निकल रहे हैं। और ये चूज़ा मुझे को इतना पसंद आया, हालांकि मुझे ये मुर्गियाँ चूज़े पसंद नहीं है, लेकिन ये चूज़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। और ये है जी फिर दोपहर का टाइम, मैं रोटियां बना चुकी थी और यहाँ पे फिर जो मैंने कीमा बनाया था उसकी मैंने चूरी बनाई। और मैंने कहा मोहम्मद हमज़ा को खिलाऊं कुछ, क्योंकि जो सिरिलैक था वो भी आजकल मैं उसको नहीं खिला रही। तो मैंने कहा चलिए अभी मैं खुद भी खाना खाने लगी थी तो मैंने कहा मोहम्मद हमज़ा को भी साथ खाना खिला लूँ। तो यहाँ पर बैठे माशाल्लाह मेरा गोला खाना वगैरह खा रहा है और माशाल्लाह लाजमी बोला करें। और यहाँ पे फिर जी ये है तकरीबन असर का टाइम, या शायद असर हो चुकी थी या होने वाली थी असर की अज़ान। तो ये अपनी दादों के साथ बैठा हुआ है, खेलियाँ कर रहा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जी हमारी काम वाली ने निकाला था मच्छी टांग का। पहले तो सिस्टर ने कहा था मैं ख़ुद इसको करूँगी, लेकिन फिर वो काम वाली ने कहा कि बाजी मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, तो मैंने कहा दिखाओ। फिर उसने दिखाया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आप ही ले जाओ ना, कढ़ाई करके दे देना 1-2 दिनों में। फिर ये उसने निकाला था और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके ऊपर ना, तो फिर वो ये ले गई थी। अभी वो निकाल के लेके आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। फिर ये रात का टाइम है, देवर का था मूड पिज़्ज़ा खाने का। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए, हालांकि वो होम डिलीवरी दे जाते हैं लेकिन हमारे पास ना उनका मेन्यू कार्ड वगैरह नहीं था कि हम कॉल करके उनको कह देते। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए हम लोग पिज़्ज़ा लेने के लिए। फिर बेकरी पे भी गए, मैंने मनशा के लिए ये पीनट वगैरह ली। और मीरा जी का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। स्पाइसी काफ़ी था, हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, लेकिन इनका पिज़्ज़ा था काफ़ी स्पाइसी लेकिन मज़ेदार था, हमें काफ़ी अच्छा लगा।
और ये अब हम लोग घर जा रहे हैं और मेरे हाथ में तस्बीह थी, मैं तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने कहा था मैं नहीं जाती, लेकिन देवर ने कहा नहीं आप साथ जाओ ना, तो फिर इस वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। फिर ये मैं घर आई और मंशा की तबीयत अभी कुछ बेहतर थी माशाल्लाह से, और वो पिज़्ज़ा देख इतनी खुश थी कि मामा पिज़्ज़ा लेके आई हैं, लेकिन पिज़्ज़ा उसे खाया नहीं गया क्योंकि स्पाइसी, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, इतनी ज़्यादा मिर्चें। मंतशा खा तो लेती है लेकिन आजकल शायद उसकी तबीयत ख़राब थी, फ़ीवर की वजह से उसका शायद मुंह का टेस्ट ख़राब हुआ था या क्या था, उसने खाते साथ ही ना चीखना शुरू कर दिया, मिर्चें लग गई। तो जितनी वो खुश थी खैर खाया उससे नहीं गया। जो सिस्टर आई हुई हैं उनको भी पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद है, हम इसीलिए कहते हैं ना माँ बेटी की पसंद एक जैसी है, लेकिन वो भी इतना स्पाइसी नहीं खाती है, उस बेचारी से भी खाया नहीं गया। तो खैर मैंने तो खाया बड़ा मज़े ले लेके क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है इस वजह से। रात को जी मेरे हस्बैंड की कज़न आई थी, मेरी भी कज़न ही लगती हैं, तो वो ये उन्होंने ये ना पखियाँ बनाई थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, चलिए जी चलती हूँ, मिलती हूँ फिर आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।